तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जो है कुछ दिन से ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग उसको अच्छे तरह से कवर करने का प्रयास किए होंगे। देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से देख लिया है। कहिएगा कौन कौन सा गुरुजी अभी तक में हम लोगों ने देखा। जैसा कि अभी हमने इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, सॉरी यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए थे वो आपको हमने दे दिया था। फिर आते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरे चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। उसका भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको हम बता दिए थे। फिर आते हैं तीसरे चैप्टर पर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने जान लिया था। तो आज हम लोग अगले चैप्टर, देखिए यह जो चैप्टर है इसमें 8 चैप्टर है पूरे इतिहास में। इस 8 चैप्टर में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चैप्टर है तो वह चौथा चैप्टर है। इसी चौथे चैप्टर में हमें एकमात्र भारत के बारे में पढ़ना होता है, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है, भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। हमारे भारत से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इसमें तो कम से कम आपको 80 प्लस ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों को भी उसी तरह से तैयारी बेहतर करनी होगी जिस तरह से आप सभी सब्जेक्ट का करते हैं, उसी तरह इस चैप्टर्स को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने कामों की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अब अपना काम जो है आगे बढ़ाते हुए अपने कामों की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है। देखिए, हम लोग बहुत दिन से इतिहास के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ रहे थे। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इसी 8 चैप्टर में से आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चौथे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया होता है। अगर इसको इंग्लिश में कहिएगा ना तो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया इसका इंग्लिश होता है। तो इसी चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे कि आखिर भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए और इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति की रही। तो अगर बात करें कि भारत में अगर सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में कितने भी आंदोलन हुए, अगर सब में अगर महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे गांधी जी की है। और इसी गांधी जी ने जितने भी इन्होंने कोई भी आंदोलन चलाया, इन्होंने सबसे पहला आंदोलन चलाया था जब वह अपनी पढ़ाई करके जब इंडिया लौटे थे। तो इन्होंने अपना सबसे वकालत की पढ़ाई करके जब वह इंडिया लौटे तो इन्होंने 1915 में इंडिया लौटे थे और 1917 में इन्होंने अपना पहला आंदोलन चलाया जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। और इस चंपारण आंदोलन से रिलेटेड ये इन्होंने अपना पहला आंदोलन चलाया था। और इसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए। आप लोगों को उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पढ़ा तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझते हैं। देखिए, पहला है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। पहला प्रश्न जो आता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की, तो आप लोग जानते होंगे कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब किया था? 1913 ईस्वी में। यहां से आपसे 2 नंबर प्रश्न पूछेगा, 2 अंक का प्रश्न पूछेगा। 2 अंक में 2 अंक, देखिए दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं। पहला पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, कहिएगा 1913 में, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो कहिएगा लाला हरदयाल ने। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, यह आपसे 2 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन 1 नंबर में यह ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो कहिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो यह किसके नेतृत्व में हुआ? कि जनरल ओडायर के नेतृत्व में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बात क्लियर है? आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ। तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सोबिना अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सोबिना अवज्ञा आंदोलन जो था कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो
सोविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ और दांडी यात्रा से संबंधित यह आंदोलन शुरू हुआ था। बात क्लियर है? आइए अगला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह भी हुआ था और लखनऊ समझौता भी 1916 ईस्वी में ही हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यह जो थी ना वो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसके बात क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। अगला है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक गांव है चौरी चौरा। इसी चौरी चौरा गांव में यह हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अगला हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ। देखिए ये असहयोग आंदोलन जो है वह 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। आइए अगला, दांडी यात्रा कितने किलोमीटर का था? देखिए जब गांधी जी जो थे गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में जब वो थे तो वह उसी अहमदाबाद जिला में वो नदी बहती थी साबरमती नदी, और इसी नदी के किनारे इन्होंने अपना आश्रम बनाया था साबरमती आश्रम। और इसी आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को मतलब पैदल 78 व्यक्तियों को साथ लेकर के पैदल चलना शुरू किया और पैदल चलते चलते इन्होंने 250 किलोमीटर का सफर तय किया था। तो गांधी जी जो थे कितने किलोमीटर की यात्रा किए थे? तो 250 किलोमीटर का सफर तय किया था इन्होंने दांडी यात्रा में। अगला है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है? यही गांधी इरविन पैक्ट के अलावा कहीं कहीं आपको दिल्ली समझौता भी मिलेगा। पूछेगा कि गांधी इरविन पैक्ट समझौता कब हुआ? तो कहिएगा 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट मतलब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। इसी को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। अगला है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला देखते हैं हम लोग रोलेट एक्ट कब पास हुआ? यह रोलेट एक्ट कानून कब बनाया? तो कहिएगा 1919 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों को किसी भी भारतीय लोगों पर शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकता है, उसको सजा दे करके उस पर मुकदमा चलाकर उसको गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट कानून भारत के लोगों पर लागू किया। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। कहां पर करवाया था? तो पंजाब राज्य में एक शहर है अमृतसर, इसी अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग, इसी में जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया। अगला है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। गांधी जी ने जब वह 1915 ईस्वी में भारत लौटे वकालत की पढ़ाई करके, जब वह भारत लौटे 1915 ईस्वी में, तो आपको बताएं गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। यही चंपारण जिला में इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था। किसके लिए? किसानों के प्रति। इन्होंने जो नील के अंग्रेजों जो थे वह किसानों से नील की खेती करवाते थे, तो इन्होंने ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में चलाया था। तो देखिए दोस्तों, यह 15 ऑब्जेक्टिव आपको हम बताए हैं, लेकिन इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपको हम सभी ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। आप यहाँ तक आज तैयारी कर लीजिएगा। अब हम लोग आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।